दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईसीआईसीआई बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स को कंपेयर करेंगे एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आपको इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए 2025 में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दोनों ही बैंक एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों ही बैंक इंडिया के टॉप क्लास बैंक हैं। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इन दोनों सेविंग्स अकाउंट्स को लेकर के, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो दोनों ही बैंक लगभग सेम ही आपको ऑफर करते हैं। 3% से लेकर के 3.50% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात करें अगर हम मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस की, तो देखो भाई यहाँ पर एचडीएफसी बैंक से कहीं ज्यादा बेहतर आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस होता है। ये एप्लीकेशंस काफी ज्यादा शानदार होता है और आपको लगभग सारे के सारे फीचर्स आईसीआईसीआई बैंक के आई मोबाइल एप्लीकेशंस में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें मिनिमम बैलेंस की, तो दोस्तों दोनों ही बैंकों में मिनिमम बैलेंस लगभग सेम होता है, लेकिन यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में ग्रामीण लोकेशंस पर ओनली आपको 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। बाकी अगर हम रूरल की बात करें तो रूरल में इन दोनों ही बैंकों में 2500 रुपए होता है एवरेज मंथली बैलेंस, और सेमी अर्बन में 5000 रुपए होता है। वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में 10,000 रुपए होता है। दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आईसीआईसीआई बैंक में अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, हालांकि ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से अकाउंट तो ओपन नहीं होता है, लेकिन अगर आप यहां पर ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो एजेंट आते हैं आपके घर पर अकाउंट ओपन करने के लिए। अब जब एजेंट आते हैं तो वो सीधे भाई साहब आपको बोलते हैं कि आप 50,000 रुपए डिपोजिट करो या फिर 1 लाख रुपए डिपोजिट करो, आप म्यूचुअल फंड में इतना डालो तभी आपका अकाउंट ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है आईसीआईसीआई का, जबकि एचडीएफसी बैंक का ऐसा कुछ भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक में अगर आप मेट्रो सिटी और अर्बन में जाते हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आपसे 25,000 रुपए डिपोजिट करो, 50,000 रुपए डिपोजिट करो। बाकी अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं या फिर आप सेमी अर्बन या फिर रूरल में जाते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, तो आपका जितना मिनिमम बैलेंस होता है उतना ही आपको डिपोजिट करना पड़ता है एचडीएफसी बैंक में। तो ये एचडीएफसी बैंक की काफी अच्छी बात है। अब इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस चार्जेस को लेकर के बात करें, तो आईसीआईसीआई बैंक में आपको मैक्सिमम 500 रुपए प्लस जीएसटी तक चार्जेस देना पड़ता है, और एचडीएफसी बैंक में मैक्सिमम आपको 600 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसका 6% प्लस जीएसटी आपको चार्जेस देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने एचडीएफसी बैंक में या फिर आईसीआईसीआई बैंक में 2000 रुपए कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन किया, तो 2000 रुपए का आप 6% निकाल लेना, जितना आएगा उसमें 18% प्लस जीएसटी जोड़ लेना, इतना ही आपको चार्जेस देना पड़ेगा। अब बात करें अगर हम चेकबुक को लेकर के, तो देखो ये दोनों ही बैंक आपको 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ही बैंकों में आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें, तो देखो आईसीआईसीआई बैंक में आपको 15 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम 100 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। जबकि एचडीएफसी बैंक के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एचडीएफसी बैंक में आपको 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है, और यहाँ पर भाई साहब एचडीएफसी बैंक ने बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं लगाया है। यहाँ पर आपको 20 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना ही पड़ेगा, आपका जितना भी एसएमएस आएगा। तो देखो अगर हम चार्जेस को लेकर के बात करें, तो भाई साहब आईसीआईसीआई बैंक आपसे थोड़ा सा कम चार्जेस कर रहा है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले। यहाँ पर आपको एसएमएस के ऊपर भी कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में मिनिमम बैलेंस के ऊपर भी चार्जेस काफी कम देना पड़ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी काफी शानदार है। अब दोस्तों अगर हम बात करें डेबिट कार्ड को लेकर के, तो देखो आईसीआईसीआई बैंक में अगर आपका ग्रामीण लोकेशंस पे अकाउंट है, तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक रुपए वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, क्लासिक वेरिएंट का। यहाँ पर आपको 99 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। जबकि वहीं पर अगर आपका अकाउंट मेट्रो सिटी, अर्बन में, सेमी अर्बन में या फिर रूरल में है, तो यहाँ पर भाई साहब आपको 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। जबकि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के केस में ऐसा नहीं है। एचडीएफसी बैंक में आपको 300 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस मनी बैक डेबिट कार्ड के ऊपर देना पड़ता है, और एचडीएफसी बैंक अपने हर एक कस्टमर्स को मनी बैक डेबिट कार्ड ही प्रोवाइड करता है रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर।
दोस्तों HDFC बैंक में एक डिसएडवांटेज ये देखने को मिल जाता है कि जब आप डेबिट कार्ड ले लेते हो तो भाई साहब कुछ दिनों के बाद में इनके जो एजेंट हैं वो कॉल करते हैं, बोलते हैं भाई आप मिलेनिया डेबिट कार्ड ले लो, ये काफी शानदार डेबिट कार्ड है, यहाँ पर आपको रिवार्ड देखने को मिलेगा। और रिवार्ड के चक्कर में एक आम आदमी जब मिलेनिया डेबिट कार्ड ले लेता है तो उनका जो चार्जेस है वो 500 रुपए प्लस GST एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस डेबिट होने लगता है। अब उनको इस चीज का पता ही नहीं होता है कि मिलेनिया डेबिट कार्ड किस तरीके से मुझे यूज करना है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है कि जो मिलेनिया डेबिट कार्ड लेकर के रखे हैं और वो उस डेबिट कार्ड का बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे हैं, यानी कि यूज नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों अब बात करें अगर हम कैश ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, तो देखो ICICI बैंक में आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब वो चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, यानी कि 3 ट्रांजेक्शन्स बिल्कुल फ्री होता है। और यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तब ऐसे कंडीशंस में आपको 150 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों एक बात का आप ध्यान रखें, यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए तक ही कैश ट्रांजेक्शन्स मंथली कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है प्लस GST। लेकिन यहाँ पर भाई साहब आपको मैक्सिमम 150 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब वहीं पर अगर हम बात करें HDFC बैंक की, तो यहाँ पर HDFC बैंक में आप कैश ट्रांजेक्शन मंथली 4 कैश ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। चाहे तो आप पैसे निकालो, चाहे तो आप पैसे जमा करो, यानी कि 4 ट्रांजेक्शन आप मंथली कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम चार्जेस है। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 150 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अप टू 2 लाख रुपए तक फ्री मंथली कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जबकि ICICI बैंक में आप मंथली 1 लाख रुपए तक ही फ्री कैश ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हो जाता है HDFC बैंक का। अब यहाँ पर HDFC बैंक में अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 5 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर आपको मिनिमम 150 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो ये भी थोड़ा सा HDFC बैंक का डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों यही था ICICI बैंक का और HDFC बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि मुझे इन दोनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए, तो दोस्तों देखो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये दोनों ही बैंक HDFC बैंक और ICICI बैंक वैसे तो काफी शानदार बैंक है। ये दोनों ही बैंक शानदार बैंक है, किसी भी एक बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन अगर हम सर्विस चार्जेस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर ICICI बैंक कहीं ज्यादा बेहतर है HDFC बैंक के मुकाबले। इसके अलावा ICICI बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस भी HDFC बैंक से कहीं ज्यादा शानदार होता है। तो आप ICICI बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अगर आप ग्रामीण लोकेशंस पर हो तो वहां पर बहुत ही इजीली 1000 रुपीज में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। हालांकि मेट्रो सिटी और अर्बन में आपको 1 लाख रुपए होने ही होने चाहिए। ये लोग 1 लाख रुपए 50,000 रुपए मांगते हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। तो ये थोड़ा सा ICICI बैंक का डिसएडवांटेज है। बाकी HDFC बैंक भी काफी शानदार बैंक है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।